हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के पहले दो इंपॉर्टेंट वीडियोस, इन दोनों वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो अगर आप चाहो तो इन वीडियोस को भी स्टडी कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही सॉलिड डेटा के बारे में। एंड मैं आपको इतना तो कह सकता दोस्तों कि इस पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड कोई ना कोई एक या फिर दो शेयर आपके पोर्टफोलियो में रहेगा ही रहेगा। अगर आप जल्दबाजी करके वीडियो को आधा अधूरा सुनकर चले जाओगे तो आपको मतलब बोलते हैं ना, गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल सकती है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो मेन डेटा सामने आया है उसको हम लोग ज़रूर स्टडी करेंगे, रीड करेंगे। एंड इसके पीछे का जो एक्चुअल मतलब बोला जाता है ना कि बिटवीन द लाइंस जो मेन इंपॉर्टेंट खबर है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि एग्जैक्टली कौन से स्टॉक्स को फ़ायदा यहाँ पे हो सकता है। मतलब अगर आप ऊपर की न्यूज़ पढ़ोगे ना तो आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहेगा कि ये खबर सुनने से रिलेटेड, बट जैसे मैंने कहा कि आप जल्दबाजी करोगे तो आपको नुकसान होगा। तो पेशेंस दिखाइए, इस वीडियो को पूरा देख लीजिए तो आपको पता चलेगा कि कौन से सेक्टर में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे होने वाला है। शुरुआत कर लेते कि कौन सा बड़ा डेटा यहाँ पे सामने आते हुए देखने को मिल रहा है एंड कौन से सेक्टर के यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों जो सेक्टर है वो है रियल इस्टेट। यस, रियलिटी सेक्टर की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला कि आप ये सुनकर ही डिसअपॉइंट हो जाओगे, अरे रियल एस्टेट वाली कंपनियां मेरे पास तो नहीं है, चलो निकल जाओ। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है। पहले हम लोग को जानना है कि रियल एस्टेट से रिलेटेड खबर क्या है, इसके बाद हम लोगों ने उन सेक्टर के ऊपर एंड उन स्टॉक्स के ऊपर आना है जिनको डायरेक्टली ना सही बट इनडायरेक्टली गजब का फायदा होने वाला है। तो पहली खबर क्या है दोस्तों, तो खबर यह है, आप सभी लोगों को पता है कि इंटरेस्ट लगातार हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आपको पता है डिपॉजिट के ऊपर भी इंटरेस्ट बढ़ जाता है एंड लोन का भी इंटरेस्ट बढ़ जाता है। मतलब पहले जो यहाँ पे ईएमआई आता था एंड अभी का अगर आप ईएमआई देखोगे ज़बरदस्त बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ें चल रही थी कि बहुत सारे मतलब अलग अलग रिपोर्ट्स आते थे कि बहुत सारे लोग अपना घर खरीदने का जो प्लान है वो ड्रॉप कर देंगे करके एंड यहाँ पे क्या करेंगे, रेंट के ऊपर रहेंगे। पर दोस्तों यहाँ पे फिलहाल देखा गया कि जो घर यहाँ पे बिक्री हुई है उसमें 15% की जंप हम लोग को देखने को मिल रही है। मंथ ऑन मंथ बेसिस के हिसाब से मैं बात करूँ तो अभी इसमें अलग अलग सिटीज़ आते हैं, अलग अलग स्टेट आते हैं, बट अगर हम लोग ओवरऑल परफॉर्मेंस, एवरेज परफॉर्मेंस की बात करें तो घर खरीदने से रिलेटेड जो मतलब परसेंटेज यहाँ पे चल रहा है वो गिरने के बजाय हम लोग को यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। एंड ये भी हो कब रहा है, जबकि हम लोग को यहाँ पे लोन यहाँ पे महंगा होते हुए देखने को मिल रहा है। उसके बावजूद आप सभी लोगों को पता है कि जितने भी ये चीज़ें यहाँ पे हो रही है अभी फ़िलहाल कि मतलब इन्फ्लेशन से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें या फिर अगर घर खरीदते वक्त आपको पता ही है कि स्टैम्प ड्यूटी यहाँ पे लगाई जाती है, तो उसकी भी अगर हम लोग बात करें तो वो भी महंगी होती हुई देखने को यहाँ पे मिली थी। कितनी स्टैम्प ड्यूटी यहाँ पे बढ़ी थी, लगभग 1% के आसपास। मतलब कुछ सिटीज़ की अगर हम लोग बात करें, उसके बावजूद इतना मतलब घर खरीदना महंगा होने के बावजूद भी जो डेटा सामने आ रहा है कि कितने घर यहाँ पे बिक चुके हैं यहाँ पे, मतलब वो सुनकर आप लोग लिटरली दंग हो जाओगे कि यहाँ पे फिलहाल तो बताया जा रहा है कि जनवरी से लेके अभी तक नवंबर चल रहा है यहाँ पे, तो नवंबर तो खत्म यहाँ पे हो गया। कुल मिला के टोटल अगर हम लोग बात करें तो 1,12,000 से ज़्यादा के घर हम लोग को सिर्फ मुंबई सिटी में ही बेचते हुए देखने को मिल रहे हैं। बाकी इंडिया की तो बात ही छोड़ दो, इतना ज़बरदस्त बिकवाली एंड डिमांड देखने को मिल रहा है। एंड अभी की अगर हम लोग बात करें कितने यूनिट्स यहाँ पे बनाए जा चुके थे वो भी मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा एंड कितने बेचे जा चुके हैं इससे रिलेटेड भी आपको अंदाज़ा आ जाएगा। सो Q3 की अगर मैं बात करूँ, कौन से Q3 जो अभी जस्ट हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ऑलमोस्ट खत्म भी पे हो चुका है। सो टोटल अगर हम लोग बात करें 36,000 इतने यूनिट्स यहाँ पे बने थे एंड उसमें से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 26,000 से ज़्यादा यूनिट्स बेचे जा चुके हैं। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना सॉलिड डिमांड यहाँ पे बाइंग से रिलेटेड देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इतने महंगाई होने के बावजूद मतलब लोगों के पास पैसा है। जीएसटी से रिलेटेड भी हम लोगों ने डेटा देख लिया कि कितना ज़बरदस्त डेटा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एक कंक्लूजन तो क्लियर कट सामने यहाँ पे आ रहा है कि सरकार भी यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी के चलते ज़बरदस्त पैसा कमाते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि सरकार को भी पूछा गया तो उन्होंने बताया कि 22% का यहाँ पे अर्निंग उन्होंने सिर्फ स्टैम्प ड्यूटी से ही कमाया है, लगभग 700 करोड़ के आसपास। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल कर आ रहा है कि रियल इस्टेट में अभी भी ज़बरदस्त हम लोग को खरीदारी देखने को आप में मिल रही है, डिमांड तो देखने को मिल रहा है। ये सारा डेटा हम लोग को क्लियर कट बताता है। अभी जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला है कि यहाँ पे वीडियो को आप आधा अधूरा सुनकर चले जाओगे तो आपका नुकसान होगा, क्योंकि रियल इस्टेट से रिलेटेड देखा गया तो ज़्यादा हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते, बट फिर भी फॉर्मेलिटीज़ करना चाहूँगा कि कौन से स्टॉक है रियल इस्टेट से रिलेटेड, तो फटाफट कवर कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ है, देन ओबेरॉय रियल्टी है, देन अगर बात करें मैक्रोटेक डेवलपर्स है,
देन टार्क जैसी कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो ये कुछ स्टॉक्स मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताए थे, बट वीडियो का हाफ पॉइंट अभी यहाँ पे खत्म हो चुका है। बट सेकंड पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे मैंने आपको बताया कि भले आप रियल इस्टेट में इन्वेस्ट ना करते हो, बट रियल इस्टेट में यहाँ पे मतलब इतना बूम आना मतलब क्या है, बिल्डिंग मटेरियल्स दोस्तों। बिल्डिंग मटेरियल्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उनमें तो आप लोगों ने निवेश किया होगा ना, एटलीस्ट आप लोगों ने यहाँ पे प्लाई में किया होगा, उसमें नहीं किया होता तो किसी कोई पाइपिंग वाला स्टॉक आपके पास यहाँ पे हो सकता है। उसी के साथ साथ वो नहीं तो पेंट वाला स्टॉक आपके पास यहाँ पे हो सकता है। उसी के साथ साथ वो नहीं तो यहाँ पे कोई टाइल्स से रिलेटेड कंपनी आप लोग के पास यहाँ पे हो सकती है। वो नहीं तो आपके पास जो घर में अलग अलग डेकोरेशन के सामान लगते हैं उसका बिजनेस में आप लोगों ने शायद से निवेश किया होगा। तो या वो नहीं तो आपने शायद से सीमेंट कंपनीज में निवेश किया होगा, स्टील कंपनी। मतलब देखा गया तो रियल इस्टेट का ग्रो होना मतलब ये बाकी सेक्टर्स को क्या करता है, बूस्ट करवाता है। एंड अभी हम लोग उन्हीं स्टॉक्स की यहाँ पे बात करने वाले हैं कि कौन कौन से स्टॉक के ऊपर आप लोग फोकस रख सकते हो। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये स्टडी पर्पस के लिए सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं कि आप ब्लाइंडली जाके खरीदो करके। तो चलिए यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि बिल्डिंग मटेरियल्स में कौन कौन सी कंपनियां अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। सो दोस्तों, पहले तो बिल्डिंग खड़ी होने के लिए, उसका ढांचा खड़ा होने के लिए आपको पता ही है सीमेंट एंड स्टील की रिक्वायरमेंट रहती है। मेरे पास कोई सीमेंट का स्टॉक यहाँ पे नहीं, बट फिर भी अगर आप जाना चाहते हो तो अल्ट्राटेक सीमेंट को स्टडी कर सकते हो। ये कोई रिकमेंडेशन है, अल्ट्राटेक सीमेंट बहुत स्लो चलता है, 5 साल की रिटर्न आप देख सकते हो 70-80% के है। तो स्टडी करना चाहते हो सीमेंट इंडस्ट्री के चलते अल्ट्राटेक सीमेंट ठीक ठाक स्टॉक है। बाकी स्टॉक को मैं ज़्यादा देखना पसंद भी नहीं करता हूँ। स्टील सेक्टर की बात करें तो उसको भी, मेटल की बात करें, आयरन की बात करें तो यूजुअली मैं अवॉइड ही करता हूँ। बट फिर भी अगर आपको स्टडी करना ही है तो आप APL अपोलो ट्यूब्स को यहाँ पे स्टडी कर सकते हो, राइट। ये कुछ ऐसे कंपनीज है जो इन सेक्टर में नंबर 1 देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, पाइप इंडस्ट्री, तो आप लोगों को पता है इसमें मतलब जो भी ड्रेनेज से रिलेटेड चीज़ें रहेंगी, एक बिल्डिंग खड़ी होती है, एक सोसाइटी खड़ी होती है, तो इनमें ये सारे बिजनेसेस चलते हैं। तो ये पॉइंट आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। तो एस्ट्रल लिमिटेड जैसी कंपनीज को आप स्टडी कर सकते हो। उसी के साथ साथ प्रिंस पाइप जैसे कंपनी को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। देन देखा गया तो प्रकाश पाइप जैसी कंपनीज आपको रडार के ऊपर जरूर रहनी चाहिए। अगेन ये कोई डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये कोई रिकमेंडेशन है कि आप जाके खरीदो करके। हरिओम पाइप्स अगर आप चाहो तो इनको भी यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। ये सारे कंपनीज अगर हम लोग देखा गया तो यहाँ पे रियल इस्टेट मतलब यहाँ पे मतलब ये जब इंडस्ट्री ग्रो होती है तो इन सेक्टर में भी हम लोग को वो ग्रोथ नज़र आती है। तो इनको आप लोगों ने क्या करना है, स्टडी करना है। एंड इसमें अगर आपको लगता है कि हाँ ये कोई स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, हमारे रडार के हिसाब से जो पैरामीटर्स के हिसाब से सही लग रहा है, देन गो फॉर इट। तो ये आप लोगों ने यहाँ पे करना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें, कोई भी घर यहाँ पे बनता है तो ऑब्वियसली सिर्फ यहाँ पे सीमेंट स्टील से थोड़ी ना चलता है, यहाँ पे ब्लॉक्स बना के उसको पेंट भी करना पड़ता है, सजाना पड़ता है। तो पेंट इंडस्ट्री की बात करें तो एशियन पेंट है, एशियन पेंट के साथ साथ बर्जर पेंट है। आप चाहो तो नैरोलैक को भी कंसिडर कर सकते हैं, एक्जो नोबेल को भी कंसिडर कर सकते हो, बट ये 2 मार्केट लीडर है तो क्यों इधर उधर जाने की ज़रूरत है। अल्टीमेटली आप इनमें ही पैसा रखोगे तो अच्छा खासा रिटर्न आपका बन सकता है। देन अगर हम लोग बात करें तो प्लाई सेक्टर भी आप लोगों को पता है, वुड से रिलेटेड बहुत सारे बड़े बड़े घरों में हम लोग को सारी चीज़ें होते हुए देखने को मिल जाती है। तो ग्रीन पैनल इंडस्ट्री आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। आप चाहो तो इसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे, तो आप ज़रूर उनको फोकस रख लेना। आप सेक्टर को समझो, जैसे मैंने कहा ना कि बिजनेस को आपको समझ में यहाँ पे आना चाहिए। अभी जिन लोगों ने आधा वीडियो देखा होगा उनको लगा होगा कि मैं रियल इस्टेट की बात करने वाला हूँ, तो रियल इस्टेट को मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया। यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं बिल्डिंग मटेरियल्स के ऊपर। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे एक घर यहाँ पे बनता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहती है। किचन की अगर हम लोग बात करें तो उनमें भी अलग अलग चीज़ें यहाँ पे इंस्टॉल करनी पड़ती है, राइट। तो उससे रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हिंडवेयर होम इनोवेशन लिमिटेड, इस कंपनी को आप ज़रूर फोकस में यहाँ पे रख सकते हो। अगर आपको स्टडी करना है तो बड़े कुछ हम लोग को इन्वेस्टर देखने को मिल जाते हैं, वो कुछ ऐसी कंपनीज में निवेश कर रहे हैं, आप चाहो तो उनको ट्रैक कर सकते हो। वो कंपनियां मेरे पास नहीं, बट यस मैं स्टडी करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इनमें बड़े इन्वेस्टर ने पैसा लगा के रखा हुआ है, तो आप चाहो तो इनको स्टडी करना। मैं अगेन कह रहा हूँ, ब्लाइंडली जाके निवेश नहीं करना होता है। उनका क्या, वो आज निवेश करें कल निकल जाएंगे, बट इन कंपनीज को स्टडी कर लेना। देन विजय केडिया सर ने, आपको ऑलरेडी पता होगा, सेरा सैनिटाइवेयर में ऑलरेडी उन्होंने निवेश करके रखा है, ये भी बिल्डिंग मटेरियल्स में हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि देखिए इन सभी के जो दाव है वो रियल इस्टेट में तो डायरेक्टली नहीं है, बट इनडायरेक्टली रियल इस्टेट ग्रो करेगा तो इन सेक्टर में ग्रोथ आएगी, तो उनमें उन्होंने निवेश करके रखा हुआ है। तो ये पॉइंट आपको सीखने को समझने को मिल जाता है। देन रियल इस्टेट आगे ग्रो करेगा तो आपको पता है कि लोग अगर घर खरीद रहे तो डायरेक्टली जाके तो नहीं खरीदते हैं ना, फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। मतलब हाउसिंग फाइनेंस की मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें HDFC आप चाहो तो इसको रडार के ऊपर रख सकते हैं। नो डाउट आपको ये लगेगा कि अरे 5 साल में तो 60% ही देता है, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। यहाँ पे जिनके पास बहुत ज़्यादा पूंजी होती है वो इनमें लगातार निवेश करते रहते हैं, इनके एवरेज प्राइस नीचे आता है एंड जब टारगेट हिट हो जाते हैं बहुत पैसा कमाते हैं वो लोग। तो आप चाहो तो HDFC को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन अगर आपको यहाँ पे
जो डेटा भी देखने को मिल रहा है कि जो घर यहाँ पे खरीदे जा रहे हैं वो 1 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ के बीच में खरीदे जा रहे हैं। सो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि मीडियम साइज का फाइनेंस भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप आवास फाइनेंशियर्स को भी आप क्या कर सकते हो, अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी इस कंपनी को अच्छा खासा फायदा हो सकता है। तो ये जो कंपनीज है ये क्या कर सकती है, यहाँ पे अच्छी तरीके से ग्रो हो सकती है। देन बिल्डिंग अगर यहाँ पे खड़ी होगी तो आपको पता है कि वायरिंग का इंस्टॉलेशन होता है, केबल्स लगाने पड़ते हैं, तो वहाँ पे आप सभी लोगों को पता ही है कौन से कंपनीज हमारे सामने आ जाते हैं। ऑब्वियसली ऐसे कंपनी जिसको हम लोग कई टाइम से ट्रैक कर रहे हैं, पॉलीकैब इंडिया जैसी कंपनी, उसी के साथ साथ उसी के नीचे सेकंड नंबर पे आने वाली KEI इंडस्ट्रीज, इस कंपनी को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। तो दोस्तों देखा गया तो जैसे मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया कि जो रिपोर्ट थी, जो डेटा था, वो रियल इस्टेट से रिलेटेड था कि यहाँ पे कैसे रियल इस्टेट में डिमांड बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। एंड इसके चलते जो कंस्ट्रक्शन है वो हम लोग को लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। स्टैम्प ड्यूटी से भी ज़बरदस्त पैसा यहाँ पे हम लोग को सरकारें भी छापते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ओवरऑल समझ में यहाँ पे क्या आ जाता है दोस्तों कि एक अगर बिल्डिंग यहाँ पे खड़ी होती है तो उसमें सिर्फ सीमेंट एंड स्टील का काम नहीं होता है, उसमें ये सारे अभी जो मैंने आप लोगों को सेक्टर बताए वो सारे सेक्टर का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। एंड अगर कोई फ्लैट बेचे ना बेचे ये हमें पता नहीं, बट ये बिल्डिंग मटेरियल वाले जो सामान है ना वो पहले बेचे जाते हैं एंड अपना वो प्रॉफिट को बुक भी कर लेते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे कोई बिल्डिंग अगर खड़ी कर दे, एक बिल्डर है जिसने बिल्डिंग यहाँ पे खड़ी कर दी, फ्लैट्स रेडी कर दे, यहाँ पे एशियन पेंट ने पेंट कर दिया, राइट। तो एशियन पेंट को ये ऐसा नहीं बोल सकता बिल्डर कि अरे देखो ये फ्लैट बेचेगा तब मैं आपको पैसा दूंगा करके। एशियन पेंट तो पूरा पैसा लेकर निकल जाएगा। आप फ्लैट बेचो, आज बेचो या फिर 10 साल के बेचो, वो आपकी मर्जी। तो ये इसीलिए बिल्डिंग मटेरियल्स आगे ग्रो करते हैं एंड रियल इस्टेट पीछे ही रह जाता है, क्योंकि वो फाइनल फिनिश गुड्स है ना, एकदम लास्ट फाइनल डिसीजन उसी में देखने को मिल जाता है। बट उसके पहले ये पाइपिंग कंपनियाँ, जो भी अभी कंपनीज मैंने आप लोगों को बताई, केबल कंपनियाँ, वुड प्लाई से रिलेटेड कंपनी, ये पहले कमा लेती है, पहले प्रॉफिट बुक करके यहाँ पे निकल जाती है। तो इसीलिए उनको बहुत ही गजब का फायदा यहाँ पे होता है। तो ये पॉइंट हम लोग को सीखना और समझना यहाँ पे चाहिए था। सो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये जो भी स्टॉक मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है वो स्टडी पर्पज़ के लिए बताया है, रिकमेंडेशन नहीं है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, आप चाहो तो इनको स्टडी कर सकते हो। सो वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली मुझे कमेंट सेक्शन बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। एंड रियल एस्टेट से रिलेटेड भी मैंने जो 4 स्टॉक्स दिए, आप अगर इंटरेस्टेड हो तो इन 4 स्टॉक्स को भी क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।